अपने पड़ोसियों के खिलाफ चीन हर वक्त साजिश रचता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ तो चीन की सरकार कब्जे की पॉलिसी के तहत नेबरहुड संबंध बनाती है, तो वहीं एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बूते ड्रैगनलैंड की फोर्स को ताकतवर बनाया जा रहा है ताकि कोई भी महाशक्ति उसके साथ टकराने से परहेज करे। होता भी करीब करीब ऐसा ही है। चीन के साथ सीधे युद्ध के मैदान में उतरने से हर कोई कतराता है, लेकिन भविष्य में हर बार ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हिंदुस्तान ने अपनी जरूरतों के हिसाब से चीन के मोर्चे पर व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। ये व्यवस्था है चक्रव्यूह। देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रैगन पर शिकंजा कसने के लिए क्वाड ने घेराबंदी की, लेकिन यूक्रेन को केस स्टडी बनाकर चीन ने ताइवान को टारगेट बनाया और दुनिया के ताकतवर देशों को सीधी चुनौती देने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद ड्रैगनलैंड से हलचल कम नहीं हुई। ना तो चाइनीज फोर्स ताइवान को आंख दिखाने से चूकी, ना ही बारूदी एक्सरसाइज के बहाने अमेरिका को धमकाने से। समंदर में चीन ने ताइवान को सीधे टारगेट किया तो अप्रत्यक्ष रूप से जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी दहलाने की साजिश रची। नतीजतन बारूदी सोच से उपजी खुराफात ने जमीनी सीमा वाले पड़ोसी हिंदुस्तान को भी जद में ले लिया। लेकिन दगाबाजी से सबक ले चुका भारत चीन के किसी भी दांव को सामान्य नहीं समझता। इसलिए चीन का घेराव करने के लिए भारत ने एक नए चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी, जिसमें हर मोर्चे पर बतौर दुश्मन सिर्फ और सिर्फ चीन खड़ा है। पाँच सितंबर 2022 ड्रैगन का घेराव। तारीख भी बिल्कुल सही है और भारत का मकसद भी बिल्कुल यही है। दरअसल 5 सितंबर से शुरू हुए इस सप्ताह में ऐसी कई हलचल दिख रही है, जिससे चीन के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। और इस माहौल के पीछे है भारत, जिसमें शुरुआत होती है चीन के भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कर्ज वाले अस्त्र से पड़ोसियों को गुलाम बनाने की जमीन से। कमजोर कब्जे की रेस, भारत के साथ बांग्लादेश। चीन के खिलाफ भारत के एक्शन में जो शुरुआत होती है वो एक ऐसे मुल्क से संबंधों की बुनियाद पर होती है जिसका अस्तित्व भी हिंदुस्तान की वजह से है। लेकिन चीन ने इस मुल्क को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कर्ज के जाल में फांसकर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जमीन तलाशने की कोशिश की, और ये कोशिश अब नाकामी के मुहाने पर है। क्यों, इसे ध्यान से समझ लीजिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर है। ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा विस्तार देने के लिए हो रहा है। हसीना मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी, जिसमें दोनों देशों के पक्ष में रक्षा, व्यापार, नदी जल बंटवारा सहयोग की रूपरेखा तैयार होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत बांग्लादेश मिलकर हर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बात करेंगे, और रिश्तों की बुनियाद पर यही बातचीत और सहयोग चीन के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, उसके मंसूबों पर पानी फेरेगा। लेकिन भारत के चक्रव्यूह की रचना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस व्यूह के अंदर धुरंधर योद्धाओं की भी एंट्री है, जो वक्त आने पर चीन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें तो ड्रैगन के खिलाफ नतीजे बेहद हाहाकारी होंगे। और इस वक्तव्य पर दावा भी किया जा सकता है। 5 सितंबर 2022 यूएस ने बढ़ा एक कदम। दरअसल चीन के खिलाफ समुद्री मोर्चे पर जितने हालात अमेरिका ने संभाले हैं, उससे जाहिर हो चुका है कि चीन सुपर पावर अमेरिका से डरा हुआ है। इसलिए चीन युद्ध से जुड़ा कोई भी बारूदी कदम उठाने से हिचकिचाता है। लेकिन अमेरिका डरा हुआ नहीं है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से ये साबित भी हुआ है। और अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक्शन प्लान पर काम करने के लिए हिंदुस्तान के साथ सहयोगी बनकर आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका के उप विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं। 4 दिन की इस यात्रा में 8 सितंबर तक सहयोग बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके अलावा यहां पर पूर्वी एशिया और प्रशांत मामलों के डिप्टी मिनिस्टर भी उनके साथ होंगे। वहीं भारत अमेरिका से बातचीत के लिए भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों की 2+2 बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ संयुक्त एक्शन प्लान बनाना इस दौरे से थोड़ा आसान हो गया है।
ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड लू दक्षिण मध्य एशियाई मामलों के प्रभारी भी रह चुके हैं और उनके अनुभव का फायदा भारत को भी मिलेगा। लेकिन तैयारी का विस्तार अभी तक नहीं थमा, उल्टा मोर्चे को और भी ज्यादा विस्तार मिला है। 5 सितंबर 2022 चक्रव्यूह में चीन। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 5 दिवसीय यात्रा शुरू हो चुकी है। वो इन 5 दिनों में मंगोलिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पूर्वी एशियाई देशों की ये पहली यात्रा है और इस दौरे में रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी। यानी सीधा संकेत है कि अब चीन के खिलाफ मंगोलिया भी एक्टिव मोड पर आ रहा है। वहीं अमेरिका के सहयोग से रक्षा उपकरणों के निर्माण की तैयारी कर रहे जापान को भी बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ड्रैगन के आंखें तरेरने भर के समय में हिंदुस्तान जापान की मदद के लिए पहुंच चुका होगा। अब रही बात हिंदुस्तान के खिलाफ व्यूह रचना में चीन की तरफ से खड़ी की गई नई मुश्किलों की, तो वो भी नाकाम होने जा रही है। भारत नेपाल समीकरण, चीन के खिलाफ एक्शन। परंपरागत संबंधों वाले देश नेपाल को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करने वाले चीन के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि संबंधों की बुनियाद पर नेपाल ने हमेशा की तरह हिंदुस्तान का साथ ही चुना है, जिसका प्रमाण है भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का नेपाल दौरा। जनरल मनोज पांडे 5 दिन की नेपाल यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान जनरल पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी जाएगी। काठमांडू में होने वाले समारोह में राष्ट्राध्यक्ष विद्या देवी भंडारी उन्हें सम्मानित करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सैन्य अधिकारी चर्चा करेंगे। मतलब साफ है, इस बार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने के लिए चीन के लिए कोई भी कोना नहीं छूटा। उल्टा चीन के खिलाफ रणनीति की नई जमीन मंगोलिया में भी तैयार हो गई है। यानी हालात पूरी तरह साफ हैं। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का चक्रव्यूह इस बार बहुत मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।